हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में, उसका हम लोग ज्योग्राफी का जो जितना सारा क्वेश्चन आया हुआ था उसको आज हम लोग देखेंगे। ज्योग्राफी में जो है टोटल वो 16 क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पार्ट 1 तो क्वालिफाइंग होता है। हम लोग पार्ट 2 में चलते हैं। देखिए पार्ट 2 ये है जनरल हिस्ट्री, और यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन होगा ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए ये है। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? ऑप्शन है इसका ग्रेसर, क्रेटर, धुआंरे व द्विमुख। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो धुआंरे होगा। धुआंरे। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है ये ज्योग्राफी का दूसरा क्वेश्चन। ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे रहता है? ऑप्शन है इसका 5.5 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय मानक समय रेखा कितना आगे ग्रीनविच से? तो ये जो है 5.5 घंटा आगे। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 ज्योग्राफी का तीसरा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? कौन सा भूकंप विध्वंसकारी और गंभीर है? ऑप्शन है इसका ज्वालामुखीय भूकंप, भ्रंशमूलक भूकंप, प्लूटोनिक भूकंप, इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो गंभीर और विध्वंसकारी भूकंप है वो भ्रंशमूलक भूकंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49। ये देखिए। शांत घाली शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली। तो ऑप्शन है इसका केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो शांत घाटी जो स्थित है वो केरल राज्य में स्थित है, केरल में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 60। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, यानी कि पृथ्वी और जो सूर्य के बीच की दूरी है उस दूरी को, कुछ दूरी होती है उस दूरी को क्या कहते हैं? तो अपसौर, उपसौर, ग्रीष्म संक्रांति, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। अपसौर। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। तो वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? ऑप्शन है इसका दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से, सूर्य से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका सी, सूर्य से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 69 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन है इसका सेतु समुद्रम जल यात्रा नहर, शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो सबसे लंबी नहर वो इंदिरा गांधी नहर है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर पे।
148। ये देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? तमिलनाडु में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसका कारण क्या है? ऑप्शन इसका लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, और बी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून, और सी ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में जो वर्षा होता है शीत ऋतु में उसका कारण है ये लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अब 100 नंबर पे। ये देखिए 100, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे सबसे उत्तम विधि है। बाढ़ को रोकने की सबसे उत्तम विधि क्या है? चढ़ाई, वन रोपण, वन उन्मूलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है आप लोग वो कमेंट बॉक्स में दें क्या होगा इसका आंसर। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 103 नंबर पे। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन इसका डेजर्टिकोलस, डेजर्टिमेलिया, डेजर्टिमल्स, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो एक से अधिक होगा। ये जो डेजर्टिकोलस है रेगिस्तान में जो कीट पतंगे जो मतलब कीट वगैरह जो पाया जाता है उसको डेजर्टिकोलिया बोला जाता है। और ये डेजर्टिमेलिया जो रेगिस्तान में जीव जंतु वगैरह जो पाए जाते हैं उसको डेजर्टिमेलिया बोलते हैं। और ये डेजर्टिमल्स जो है ऐसा कोई शब्द नहीं है जो रेगिस्तान में उपयोग होता हो। चलिए हम लोग अब दूसरा देखते हैं 115 नंबर। देखिए 115 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? भारत के कौन सा जिले में सागवान के जंगल पाए जाते हैं? ऑप्शन है इसका बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के सबसे ज़्यादा सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, मतलब राज्य के सबसे ज़्यादा सागवान वृक्ष जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 122 नंबर पे। ये देखिए 122 नंबर, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कारगिल शहर जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन है इसका सुरू नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कारगिल जो है वो सुरू नदी के किनारे पे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 139 नंबर पे। ये देखिए 139 नंबर, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन है इसका पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अब 140 नंबर। देखिए, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन इसका दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। बिहार की जो सबसे पुरानी नदी घाटी है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ये हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 143। ये देखिए, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? चीन जो है वो अपना पवित्र क्षेत्र कौन सा दावा करता है, उसका क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन इसका तिब्बत, ताइवान, मकाऊ, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो एक से अधिक है, क्योंकि चीन जो है तिब्बत को भी अपना पवित्र क्षेत्र मानता है और ताइवान को भी अपना पवित्र क्षेत्र मानता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 148। ये देखिए 148 और ये लास्ट क्वेश्चन है,
भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? मतलब भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में से कौन सा राज्य है जिसमें जनजाति की सबसे अधिकतम जनसंख्या है? ऑप्शन इसका नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो उत्तर पूर्वी राज्य में मिजोरम राज्य में जनजाति जनसंख्या की सबसे अधिक केंद्रन है। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे टोटल 16 क्वेश्चन ज्योग्राफी का वो कंप्लीट हो गया। इतना ही क्वेश्चन तैयारी थी कि एग्जाम में आया था। और बाकी का और भी अगर कोई सब्जेक्ट का मतलब आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप और आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।